बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए अचार की बहुत ही क्विक, इजी और आसान रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप मुझे दुआ दिए बगैर ना रह सकेंगे। ऐसी क्विक, इजी और ज़बरदस्त रेसिपी के 15 मिनट में अचार बनाएं और साथ ही खाएं। हफ्ते और दिनों के इंतज़ार की ज़रूरत ही नहीं। सबसे पहले मैंने लीमू लिए, धो लिए, खुश्क कर लिया और उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। हरी मिर्चें लें, उनको भी धो लें, खुश्क कर लें, साफ़ कर लें। टॉप और टेल छोड़ के सेंटर से इस तरह कट्स लगाएं कि छुरी दोनों तरफ आर पार हो जाए। अपनी मर्जी के मुताबिक मूली और गाजर लें, उसको भी जूली कटिंग में काट लें। फूल गोभी के फूल निकालें और लहसुन को छील लें। ये छोटे साइज़ के आलू हैं। आपने कभी भी अचार में आलू डालते नहीं देखे होंगे, लेकिन ये बहुत ही मज़ा लगते हैं। इनको बॉयल करें और छील लें। अब हमारी तमाम सब्जियां रेडी हो चुकी हैं। एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें 1 गिलास सरसों का तेल डालें। फ्लेम नीचे 1 से 1.5 इंच की रहे। जब सरसों का तेल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो 3 से 4 अदद दालचीनी के टुकड़े, 8 से 10 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 1 टेबलस्पून काली मिर्च साबुत डालें और कड़कड़ा लें और साथ ही लहसुन को शामिल कर लें। इस स्टेज पे आपने फ्लेम को दम वाली कर देना है। 10 से 20 सेकंड तक लहसुन को पकाएं, फिर गाजर और मूलियाँ शामिल कर लें। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। 1 मिनट इन सब्जियों को पकाने के बाद फूल गोभी शामिल करेंगे, उसको मिक्स करेंगे और शामिल करके चंद मसाले जो कि हमारे अचार के फ्लेवर और टेस्ट को 4 चांद लगा देंगे। 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स शामिल करूँगी। 3 टेबलस्पून मैं इसमें साबुत खुश्क धनिया शामिल करूँगी। हमें किसी भी मसाले को अलग से ड्राई रोस्ट करने या ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी माएँ और दादियाँ ऐसे ही मज़ेदार अचार डालती थी इन्हीं मसालों के साथ। 2 टेबलस्पून इसमें सौंफ शामिल करें। 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल करें। 2 टीस्पून इसमें राई शामिल करें। राई डालने से अचार का टेस्ट बहुत ही चटपटा और खट्टा सा हो जाता है। 2 टेबलस्पून इसमें मेथरे शामिल करें। आपने मेथी दाना शामिल नहीं करना, बल्कि मेथरे शामिल करने हैं। फिर अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ को मिक्स करें ताकि तमाम मसाले मिक्स हो जाएं। फिर डालेंगे हम बाकी चंद मसाले। साथ साथ अपने मसाले डालते रहना है, साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है। 1/2 टेबलस्पून में शामिल करूंगी सरसों के बीज, 2 टीस्पून कलौंजी के, और अगेन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जब ये तमाम मसाले मिक्स हो जाएं, थोड़ी देर के लिए पक जाए, तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी कटे हुए लीमू, कट्स लगी हरी मिर्चें, और अगेन इन तमाम चीज़ों को चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब हम उबले हुए छिले हुए आलू शामिल करेंगे। आलू अचार में बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा लगते हैं। मेरे कहने पर एक मरतबा आप इस तरह अचार डालें, यकीन करें आप मुझे ज़रूर दुआएँ देंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तमाम सब्जियाँ और मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ तो इस स्टेज पर डालेंगे हम 2 टेबलस्पून भर के हल्दी के। हल्दी डालने से अचार का टेस्ट, जायका और कलर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है और अचार की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करें और अगेन सरसों के तेल का गिलास लें, उसमें शामिल कर लें। यहाँ हमने इतना तेल डालना है कि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से डिप हो जाएं। ये अचार रेसिपी बहुत ही ईजी क्विक रेसिपी है और नई सीखने वाले बच्चों के लिए बेहतरीन है और झटपट से थोड़ी सी मेहनत बहुत ही मज़ेदार अचार बना सकते हैं। अब इस अचार को दम वाली फ्लेम में 15 मिनट के लिए कवर करके रख दें ताकि सब्जियां अच्छे तरीके से गल जाएं। क्योंकि जिस तरह मिक्स सब्जी का सालन पकता है, बिल्कुल इसी तरह हमने सब्जियों को गलाना है, बल्कि सब्जियों को थोड़ा सा खड़ा रखना है। दम पे रख दें। 15 मिनट बाद मैंने कवर उठाया तो माशाल्लाह तमाम सब्जियां गल चुकी थी और ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही थी हमारी तमाम सब्जियाँ। अब मैं एक एक सब्जी को चेक करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी सब्जियाँ रेडी हुई हैं। सिर्फ 15 मिनट में बहुत शानदार अचार रेडी कर सकते हैं। ये अचार आप एक मतलब रेडी कर लें तो यकीन करें आप इसको 1 साल तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए लीमू भी गले हुए हैं, गाजर भी, लहसुन भी और फूल गोभी भी, हर चीज़ मुकम्मल तौर पर गल चुकी है माशाल्लाह से। हमारा बहुत ही टेस्टी, क्विक, झटपट और मज़ेदार अचार रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करें और ठंडा होने का इंतज़ार करें। जब ये ठंडा हो जाए किसी भी एयरटाइट जार में डालें और इस्तेमाल करें। मज़े से खाएं। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।